हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स या फिर मैं हिंदी में बोलूँ वृत्त, ये सपोर्ट मटेरियल से कराऊंगी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, then find the length of the chord of one circle which is tangent to the other circle। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो। देखो, आपको यहाँ कह रहा है आपके पास क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब कौन से सर्कल्स होते हैं जिनका जो केंद्र हो, सेंटर हो, वो बराबर हो, एक ही हो मतलब। ठीक है, उन दोनों की आपको त्रिज्या दे रखी है 4 और 5। अब वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है। अब एक कॉर्ड है, वो एक सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड है, जीवा है, लेकिन जो दूसरा सर्कल है, अब यहाँ आपको ये तो पता ही है दो सर्कल है, जो दूसरा सर्कल है ना उसके लिए वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने अपनी वर्कशीट में भी किया हुआ है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसकी आकृति बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना एक सर्कल बना लिया। ठीक है, आप इसे प्रकार से बनाना या फिर मैं कहूँ कंपास से बनाना। ठीक है ना, अभी मैंने यहाँ पर एक और सर्कल बना दिया। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, इनका जो केंद्र है वो ये है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है इस पे एक कॉर्ड भी है, जीवा, तो मैंने माना कि ये वो जीवा है बड़े वाले सर्कल की, सी डी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ना ये बड़े वाले सर्कल की तो जीवा है, और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी स्पर्श रेखा बन गई। तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या है इस पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी, स्पर्श बिंदु पे लंब होगी, होगी ना लंब। ठीक है, यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ओ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री है ना, थ्योरम 10.1 है ये मेरी। तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या निकालना है। हमें ये जो आपको क्या दे रखी है, जीवा सी डी, इसकी लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ द कोड। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। देखो, ओ ए जो है, ओ ए आपके पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्यों, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल की ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, उसके बाद ओडी आपके पास कितना होगा, वो होगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेडियस होगी किसकी, लार्जर सर्कल की, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, और ये दोनों आपको गिवन थी, दोनों आपकी त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना, अब आगे आपको ओ ए पता है, जो ओ ए है वो लंब होगा किस पे, सी डी पे। क्यों, थ्योरम 10.1 कि जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो आपको यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिखनी है 10.1 की, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में लिखनी है। ठीक है, सीडी क्या है, सीडी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, एंड टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है ना, जो सीडी है वो बड़े वाले सर्कल के लिए, बड़े वाले वृत्त के लिए क्या है, जीवा है। ठीक है, और छोटे वाले वृत्त के लिए क्या है, वो उसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, तो चलिए ये भी लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की, ए और डी की बात करते हैं। इसमें हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब एच क्या होगा आपके पास, ओ डी, 90 के सामने वाला। ठीक है ना, पी आप पे क्या है, ओ ए स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है, बी है आपके पास यहाँ पर ए डी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ए डी कर देते हैं। तो ये आ गया मेरा ए डी स्क्वायर। ठीक है, ओ डी मुझको पता है, अभी मैंने लिखा है यहाँ पर 5 है, ओ ए मेरे पास 4 है, और ए डी मुझको नहीं पता है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब यहाँ से मेरे पास आया 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ए डी स्क्वायर कितना आ गया, 25 माइनस 16, तो ए डी स्क्वायर मेरे पास आ गया 9। तो यहाँ से मेरा ए डी निकल के आ गया, ए डी मेरा कितना निकल के आया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब आप देखो, जब आपको पता है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे,
तो इसका मतलब CA जो है वो किसके बराबर होगा, AD के। लेकिन आपको तो इस पूरे जीवा की लंबाई निकालनी है ना, CD की। तो CD क्या है, CA प्लस AD ही तो है। तो इसकी जगह मैं AD प्लस AD लिख देती हूँ। इसका मतलब 3 प्लस 3, तो कितना आ गया आपके पास, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यही आपको निकालनी थी। तो वृत्त की जीवा की लंबाई, या फिर मैं ये बोलूं लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो CD था ना हमारे पास, तो वो कितना आ गया CD, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे, उनको OA क्या दे रखा है, त्रिज्या है छोटे वाले सर्कल की, छोटे वाले वृत्त की। ठीक है, और OD क्या है उनके लिए, ये भी उनकी त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त की। ठीक है, उसके बाद ये लंब वाला लिखेंगे सेम यही। CD में वो लिखेंगे कि CD बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, और उसके बाद ये पूरा ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास यहाँ पर, इन द गिवन फिगर PQ is tangent to outer circle and PR is tangent to inner circle. If PQ is equals to 4 centimeter and OQ is equals to 2 centimeter and QR, तो देखो यहाँ QR नहीं है, यहाँ पर OR है, मिसप्रिंट है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PR। पहले मैं एक बार हिंदी मीडियम के लिए पढ़ लूँ, फिर दोनों को समझाती हूँ। दिए गए चित्र में PQ बाहरी वृत्त का और PR अंतः वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि PQ 4 है, OQ 3 है, OR 2 है, तो PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ना दो टेंजेंट दे रखी है, दो स्पर्श रेखा, लेकिन वो इस बार दोनों अलग अलग वृत्त पे है। कैसे, आप ध्यान से देखो, जो ये P और Q है ये बड़े वाले वृत्त की है, जो बाहर आपका वृत्त बना हुआ है, और जो R और P है ये अंदर वाले वृत्त को छू रही है, तो ये अंदर वाले वृत्त के लिए। ठीक है ना, आपको दे क्या क्या रखा है, PQ आपको दे रखा है 4 है। अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि PQ जो है वो मेरा QR के बराबर होगा। थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। दो स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई बराबर होती थी वो यहाँ पर नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, देखो ये जो PQ है ये बड़े वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, और जो ये PR है ये छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर ये ऐसे बनी होती, ऐसे, तो बिल्कुल ये 4 होती, लेकिन ये ऐसे नहीं बनी हुई है। तो आप इस चीज का ये ध्यान रखना, जल्दबाजी में इसको भी 4 मत मान लेना, और इसमें हमारे को PR ही निकालनी है ये। इसके साथ साथ मुझे OQ दे रखा है 3 है, और OR भी मुझे दे रखा है 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ गिवन क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या मुझे दिया है। तो मुझे एक तो OQ गिवन है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक QP मेरे को गिवन है यहाँ पर, या फिर मैं PQ लिखूं उसे 4 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हैं हम उसे। एक OR मुझको गिवन है, ठीक है, OR मुझे गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फाइंड क्या करना है, मुझे क्या ज्ञात करना है, तो मुझे क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, PR मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, अपने PQR की। तो आपको पता है देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो h का स्क्वायर, h इसके सामने वाला होगा, तो ये मेरा h हो गया, ठीक है, ये मेरा P हो गया और ये मेरा B हो गया। ठीक है ना, तो h का स्क्वायर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है ना, OP का स्क्वायर OQ के स्क्वायर प्लस QP के स्क्वायर होगा। अब OP मुझे नहीं पता, आप उसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये आपको पता है 4 है QP, और OQ भी आपको पता है 3 है। ठीक है ना, तो OP का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 16 प्लस 9, तो OP का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया 25। इसका मतलब OP मेरे पास कितना आ गया, एक मिनट, यहाँ पर 5 आएगा। अब मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर OP निकाला क्यों। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, OP मेरे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इधर आ जाओ नीचे वाले त्रिभुज में, आपको OP मिल गया 5 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये 2 पता है आपको, तो अब ये भी तो मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं इसको ऊपर वाली फिगर से दिखाऊं, ये क्यों 90 डिग्री क्यों है, जब ये बड़े वाला OQ परपेंडिकुलर है QP पे। थ्योरम 10.1 है ये, कि जो मेरी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो फिर ये भी तो मेरी त्रिज्या है, बस ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है,
और ये छोटे वाले वृत्त की ही स्पर्श रेखा है, तो ये भी 90 डिग्री है इसका मतलब, तो ये भी मेरा समकोण त्रिभुज है नहीं है ये वाला समकोण त्रिभुज। तो अब इसमें मुझे ये पता है 2 है, ये भी पता है 5 है, तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से ये तो बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। H मुझको पता है, B मुझको पता है, P मुझको निकालना है, यही तो करना है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम त्रिभुज PRO की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है यहाँ पर कि जो आपका OR है वो लंब होगा किस पे, RP पे। क्यों होगा, थ्योरम 10.1, आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है 10.1 थ्योरम जो है, ठीक है। ऐसे लिख के नहीं आना है, थ्योरम 10.1 पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर वही h का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो OP आपको पता है 5, RP नहीं पता, OR आपको पता है 2 है, तो सिर्फ मैं मान रख रही हूँ इन सबके यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर जो है वो RP के स्क्वायर के प्लस 2 का स्क्वायर आ गया, तो ये 25 आ गया आपके पास। RP का स्क्वायर यहाँ पर 4 आ गया, RP या PR कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, 25 माइनस 4, तो RP का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास यहाँ से 21। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 जो है ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो कोई बात नहीं, अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ से आप स्क्वायर हटा दो, ठीक है। मैं इसको इसी स्टेप में हटा देती हूँ, आप इसको हटा दो और यहाँ पर क्या करो, रूट लगा दो। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ PR ना, तो लेंथ ऑफ PR आपके पास आ गई √21, ठीक है ना। तो PR की लंबाई कितनी आ गई है आपके पास, √21, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इसे काफी अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लिखा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल, देन फाइंड AQB। दिए गए चित्र में AQB ज्ञात कीजिए। यहाँ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन ये आपको देख के ही पता चल रहा है कि आपकी PA और जो PB है, ठीक है, ये क्या है, आपकी दो टेंजेंट है, ठीक है। तो पहले मैं यही लिख देती हूँ, क्वेश्चन 8 है हमारे पास, PA एंड PB आर टू टेंजेंट, ठीक है, टू अ सर्कल, सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट है। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे इसे, PA और PB दो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। अब देखो आपको सिर्फ यहाँ पर ये दे रखा है और क्या निकालना है, AQB ये निकालना है, ये, ठीक है। अब हम ये निकालेंगे कैसे, सबसे पहली बात तो जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, ये तो मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और इसको नाम दे देती हूँ 2, ठीक है ना। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर लेट, ये मैंने खुद से माना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ साथ के साथ, लेट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और एंगल AQB इज इक्वल्स टू 2। अब देखो, अब जो मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ, अब यहाँ से आपका मेन सॉल्यूशन शुरू है। आपका जो एंगल APB है, जो ये स्पर्श रेखा से बन रहा है, और जो ये एंगल 1 है, ये आपका 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये हमने अपनी वर्कशीट में भी किया है कि जो सेंटर पे जो कोण बनता है, ठीक है, और जो टेंजेंट पे बनता है, वो दोनों मेरे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, ये समपूरक कोण, ठीक है ना। तो ये तो मुझे पहले से ही दे रखा है 40 है, तो चलो यहाँ से मेरा ये तो निकल के आ गया एंगल 1। आप सोच रहे होंगे मैंने एंगल 1 क्यों निकाला, मुझे तो एंगल 2 निकालना है क्वेश्चन में। बिल्कुल सही, मुझे एंगल 2 ही निकालना है क्वेश्चन में, लेकिन इस एंगल 1 की मदद से ही मैं ये एंगल 2 निकालने वाली हूँ। अब इसकी मदद से मैं ये कैसे निकालने वाली हूँ, तो देखो हमने एक चीज सीखी थी अपनी वर्कशीट में कि जो ये वाला एंगल होता है जो सेंटर से बनता है, ठीक है, ये वाला एंगल और जो ये वाला होता है जो एंगल 2 है, ये इसका ट्वाइस होता है, मतलब जो मुझे निकालना है वो इसका ट्वाइस है, ठीक है ना। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, देखो एंगल 1 जो है वो 2 एंगल 2 है, एंगल 2 को ट्वाइस कर दोगे आप इसको, तो आपका एंगल 1 आ जाएगा। तो एंगल 1 तो आपको पता है 140 है,
और ये 2 एंगल 2 आपको नहीं पता, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके आपके पास डिवाइड का हो गया, तो यहाँ से आपका एंगल 2 आ गया 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए क्यू बी जो आपको निकालना था वो कितना आ गया 70 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 क्यों लिखा। तो देखो हमारे पास एक थ्योरम होती है, वो क्या होती है कि जो एंगल 1 है वो तो सेंटर पे है, एंगल 1 इज एट द सेंटर, ठीक है, एंड और जो एंगल 2 है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है, तो इसलिए ये इसका ट्वाइस होता है। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है ना। एंड एंगल 2 सर्कल वाले चैप्टर में ही आपने वहां पर की होगी, ये थ्योरम इज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबटेंडेड एंगल्स है ये, आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, ठीक है। जब ये सेम आर्क पे होते हैं तो वो उसका ट्वाइस होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो एक सेंटर पे एंगल बनता है और जो यहाँ पर बनेगा रिमेनिंग आर्क पे, ये जो पूरी आर्क है इस पे जो एंगल बनता है वो उसका ट्वाइस होता है, ठीक है। अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए ये पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहूँ तो सेम है वही, बस एंगल 1 इसको हिंदी में मैं लिख देती हूँ। एंगल 1 जो है वो किस पे, आपका केंद्र पे है, ठीक है ना, केंद्र पर है। और जो आपका एंगल 2 है वो क्या है, वो वृत्त के जो बाकी के भाग बचा है, ठीक है, उसके ऊपर है। ठीक है ना, मैं ये पूरा लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, 9th क्लास की बुक में होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा ये, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हर क्वेश्चन में आपको गिवन फाइंड वगैरह सब कुछ लिखना है, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ लेकिन आपको हर एक चीज लिखनी है, ठीक है। चलिए, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात, आपने दो चीजें नहीं सीखी, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दोनों, ठीक है, और ये सबटेंडेड एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट पे है सर्कल के आर्क के, ठीक है, और ये सेंटर पे है इसलिए, ठीक है। तो अच्छे से करना आप इस क्वेश्चन को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको फिगर देख के लग रहा होगा कि ये तो काफी मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले रीड कर लेते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल एओबी दे ही रखा है 125 है ये वाला एंगल, आपसे कह रहा है सीओडी निकालो, सीओडी मतलब सीओडी ये वाला एंगल आपको निकालना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही है, सीओडी का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसमें देखो पहले ना मैं खुद से कुछ चीज कंस्ट्रक्ट करना चाहूंगी। आपको पता है कि ये सर्कल है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से सेंटर से ये सारी लाइंस ड्रॉ कर ली है, ठीक है। आप स्केल से करोगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी और सर्कल पे ही टच करेगी, ठीक है। ये सारी सीधी सीधी लाइंस जाएंगी और सर्कल पे टच करेंगी। अब आप देखो ये कुछ एंगल्स में बट गई है, ठीक है। जैसे एंगल्स में कैसे बट गई है, मैं इसको सबको एंगल बना देती हूँ, यहाँ एंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको इसको 2 नाम दे देती हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 दे देती हूँ, ठीक है। इस वाले को 7 दे देती हूँ और इस वाले को 8 दे देती हूँ। ये पूरा एंगल, अब आप देख रहे हो ये पूरा आपका कंप्लीट एंगल बन गया। कंप्लीट एंगल आप समझते हो, ये जो ऐसा होता है पूरा एंगल। अब कंप्लीट एंगल कितनी डिग्री का होता है मेरे पास, 360 डिग्री का होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ पर वो कंप्लीट एंगल कैसे यूज होगा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहली बात, मेरे को यहाँ पर गिवन सिर्फ एक ही चीज थी, एंगल एओबी कितना है 125, ये मुझे दिया हुआ था, ठीक है। अब फाइंड मुझको यहाँ पर क्या करना था, सीओ डी। हर क्वेश्चन में आपको गिवन और फाइंड लिखना है। मैं किसी क्वेश्चन में लिख रही हूँ, किसी में नहीं लिख रही, लेकिन आपको सब क्वेश्चंस में लिखना है, जो जो आपको दिया है सब चीज लिखना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखना, ठीक है। अब फाइंड वगैरह सब चीज लिखना है आपको, थ्योरम भी पूरी लिखनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, इन सबको नाम दे देती हूँ मैं पहले, ई एफ, ये आपको सॉल्यूशन में फिगर दोबारा बनानी है और उसके बाद ये सारी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो मैंने इनको नाम दे दिया, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ज्वाइन कर दिया किस किस को, ओ ई को, ओ एच को, ठीक है, ओ जी को और ओ एफ को।
इन सबको मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, ये मैंने खुद से किया है। चलिए अब यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ना, मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले रही हूँ। कौन कौन से त्रिभुज ले रही हूँ? एक AOF, ठीक है, और एक कौन सा ले रही हूँ? एक त्रिभुज मैं यहाँ पर ले रही हूँ EOA। तो जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं उसको ही हाईलाइट करूँ सिर्फ यहाँ पर, AOE, ठीक है, और दूसरा लिया है AOF, ये वाला, ठीक है। आप इसको भी AOE नाम दे दो। चलो मैं एक सेकंड दोबारा लिख देती हूँ, ये गलती से इरेज ऑल हो गया है मेरे से, ठीक है ना। मैं 2 मिनट लगेंगे, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। गिवन में आपको एंगल AOB गिवन था 125, ठीक है। फाइंड में आपको एंगल COD खुद से निकालना था, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर खुद से की थी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, इसको हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया था। कंस्ट्रक्शन भी रब हो गई है, ये इरेज ऑल में पूरी स्क्रीन पे जो मैंने लिखा था वो सब रब हो चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा यहाँ पर नाम दे लेते हैं। पहले मैं यहाँ कंप्लीट एंगल बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसको मैंने E दिया था, इसको F दिया था, इसको G दिया था और इसको H दिया था। कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा था कि मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया है किस किस को, OE को, OF को, OG को और OH को, ठीक है। सॉल्यूशन हमने अपने यहाँ से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि दो त्रिभुज है, एक तो AOF, ठीक है, और एक AOE। हाईलाइट करूं, देखो मैं यहाँ पर दोबारा एक बार उन दोनों को, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि खुद से हमने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की है। ये दोनों दिख गए आपको दोनों? मैंने पता है क्या किया, इन दोनों को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट आप समझते हो, जिसमें 3 कंडीशंस मुझको चाहिए होती है, ठीक है ना। मुझे इजीली इसमें 3 कंडीशंस मिल रही है, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, मतलब आप लोगों को कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि कब हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कब नहीं करना। देखो आपको ये COD निकालना है, तो ये कैसे निकालूं मैं COD? कोई तरीका आपको दिख रहा है इसमें COD निकालने का? आप इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी नहीं लगा सकते हो, अगर ये क्रॉस में होता तो बिल्कुल लगा देते, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस COD को? तो हम क्या करते हैं, इनके कुछ एंगल्स, पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। जैसे ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, फिर तो एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल भी वैसे ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। 5 जो है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे फिर तो, और 7 जो है वो 8 के हो जाएगा। तो कुछ एंगल्स इक्वल आ गए ना, तो कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा कि जो मेरा OF है वो OE के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, त्रिज्या है दोनों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। उसके बाद OA जो है वो OA है, दोनों में ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। मैं साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बोल रही हूँ, आप इनको साथ साथ लिखते रहिएगा, रीजन जरूर लिखना है। आप यहाँ रेडियाई ऑफ द सर्कल में लिखना कि वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है ना, और OA इज इक्वल टू OA में लिखना है आप यहाँ पर उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद AF जो है वो किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की टेंजेंट्स है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं और उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम 10.2 यहाँ पर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जो ट्राइंगल आपका AOF है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOE के, फिर तो आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा CPCT से, होगा नहीं होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब उसी तरीके से सारे एंगल्स इक्वल होंगे। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना। एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। देखो आपको सारे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना है, ठीक है, सबको सर्वांग नहीं करना है। आपने 2 कर दिए ना, बस उसके बाद सिमिलरली लिख के आप सारे ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख देना CPCT ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो CPCT से ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब सारे एंगल्स आपस में इक्वल आ गए, 1 2 के, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के।
अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मुझको पता है यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, ये 8 एंगल मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल है ये मेरा। ठीक है ना। अब मैंने बताया क्या किया, मुझको देखो 125 गिवन है, एंगल 2 प्लस 3, ये पूरा 2 प्लस 3 मुझे पता है 125 है, क्योंकि ये पूरा एंगल मुझे दे रखा था, ये रहा देखो, दिख रहा है आपको यहाँ पर इस वाली आकृति में, देखो 125 है, ये 2 प्लस 3 तो है, तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया, लिख सकती हूँ बिल्कुल, मैंने अभी यहाँ पर प्रूफ किया एंगल 1 2 के इक्वल है। उसी तरीके से 3 को ऐसे ही रहने दिया, 4 की जगह भी 3 लिख दिया। ठीक है, 2 और 3 तो चलो मेरे बन जाएंगे यहाँ। अब आई बात 5 6 7 8, किसको चेंज करें, देखो आपको चाहिए कौन सा, सीओडी, ध्यान से देखो सीओडी, सीओडी उसमें ये वाले एंगल्स हैं सिर्फ, ये दो जो मैं शेड कर दूं, तो 6 और 7 चाहिए, इसका मतलब तो 5 की जगह क्या लिखो, 6 ही लिख दो, क्योंकि 5 6 के इक्वल था, और 7 को 7 रहने दो, और 8 की जगह 7 लिख दो। आपको समझ में आया ये मैंने चेंज कैसे किए, तो उस हिसाब से चेंज करना जो हमको चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास 2 एंगल 2, यहाँ आ गया 2 एंगल 3, दो बार है तो 2 लिख दिया, यहाँ आ गया 2 एंगल 6 और यहाँ आ गया 2 एंगल 7, ये 360 ऐसी है। मैं इन सब में से क्या करती हूँ पता है, 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ कर दूँ, वहां स्पेस नहीं है, तो 2 कॉमन लिया मैंने। ठीक है, तो मेरा आया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 आ गया। ठीक है, ये 360 ऐसी है। यहाँ से मेरे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये 2 मल्टीप्लाई का इधर आके मेरा डिवाइड का हो गया। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला था कि एंगल 2 और 3 ये आपको दे रखा है 125 है, ये रहा दे रखा है ना, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह 125 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 7 आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं हम, नहीं तो अगले स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम मैंने ध्यान रखा, इरेज ऑल नहीं किया, नहीं तो ये स्क्रीन का भी लिखा हुआ सारा चला जाता। ठीक है, ये 180 आ गया। मैंने 125 कैसे लिखा है, मेरा जो एंगल ए ओ बी है वो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। हर चीज का रीजन जरूर लिख के आना है, बिना रीजन लिखे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आपका एंगल 6 प्लस एंगल 7 आ गया, वो आपका आया 55 डिग्री। अब एंगल 6 प्लस 7 है क्या, ये आपका सीओडी ही तो है। एक बार फिर भी हम अपनी फिगर में देख लेते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन की भी है तो यहीं पर दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा सीओडी, ये रहा फिगर, थोड़ी थोड़ी नहीं शायद थोड़ी ज्यादा ही गंदी हो गई है ये, लेकिन मेन है कि आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने जो की वो मैंने लिख दिया, गिवन फाइंड लिख दिया है, सॉल्यूशन में सिर्फ आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, उसके बाद सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे ट्रायंगल भी इन्हीं कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सारे करने की जरूरत नहीं है, बस दो ही करके आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T सच दैट TQP इज 60 डिग्री, दिया हुआ भी है फिगर में मेंशन है, फाइंड OPQ। OPQ ये वाला एंगल आपको निकालना है, छोटा सा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले, यदि TP एंड TQ भारी बिंदु T से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण TQP 60 है, तो कोण OPQ ज्ञात करें, यही आपको निकालना है, इसमें सेम निकालना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि TP एंड TQ जो है वो क्या है, दो टेंजेंट्स हैं, आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, दो आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखूं, आप खुद भी लिख सकते हो, ये तो TP और TQ जो है आपके पास दो स्पर्श रेखाएं। ठीक है, चलो मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख दी है ये। ठीक है ना, आपको ये तो दे ही रखा है, फाइंड आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, आपको ज्ञात करना है एंगल OPQ, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अपना अपना मेन सॉल्यूशन अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो आपको पता है एंगल OQT ये आपका 90 डिग्री होगा, कौन से एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ये पूरे की। क्यों होगा, थ्योरम 10.1 है, थ्योरम 10.1 मुझको क्या कहती है, जो रेडियस है वो मेरी टेंजेंट पे
परपेंडिकुलर होती है, त्रिज्या वृत्त स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यही है। ये थ्योरम आपको पूरी लिखनी है, यहाँ पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, मैं आपको हर क्वेश्चन में बोल रही हूँ, खाली थ्योरम 10.1 मत लिख के आना पेपर में, पूरी उसकी स्टेटमेंट लिखना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में, ठीक है। अब देखो ये पूरा आपको 90 दे रखा है, तो ये पूरा तो दो एंगलों में बटा हुआ है। कौन कौन से दो एंगल? एक ओ क्यू पी और एक आपके पास पी क्यू टी। मतलब एक तो यही वाला जो 60 दे रखा है, दूसरा एंगल ये भी तो है छोटा सा, है ना। अब आपको ये 90 पता है, आपको ये नहीं पता ओ क्यू पी नहीं पता, कोई बात नहीं, पी क्यू टी आपको जरूर पता है, दे रखा है 60 है। यहां से आपने ओ क्यू पी निकाल लिया, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30। अब जो मेरा एंगल ओ क्यू पी है वो मेरे एंगल ओ पी क्यू के बराबर है। मतलब कौन कौन से? जो एक तो मैंने ये यहाँ पर शेड कर रखा है, ये और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों? ये दोनों बराबर क्यों होंगे? तो ये दोनों 30 डिग्री आ गए मतलब। अब बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ओ क्यू जो है वो मेरी ओपी के बराबर है। ओ क्यू जो है वो ओपी के बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है ये दोनों, और दोनों सर्कल की रेडियस है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, तो इनकी लंबाई दोनों की बराबर होगी। और जब ये दोनों बराबर हैं तो जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, इसका मतलब वो 30 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? तो मेरा एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया, और मुझको यही निकालना था इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले ये वाला एंगल निकाल दिया और फिर मैंने ये लिख दिया कि ओ क्यू जो है वो ओपी के इक्वल होगी, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी मेरे इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि जो एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड्स है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी इसके और क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन 32 तक है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।